हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बेलमेंट के बारे में पूरा पढ़ा दिया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आज जो है वो हम प्लेज पढ़ेंगे। तो बेलमेंट एंड प्लेज ही एक पूरा चैप्टर है, अगर आप देखा जाए तो। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का यूनिट का ये आपका चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेज क्या होता है? तो बेलमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या होता है। आज बात करते हैं प्लेज का। देखिए प्लेज क्या चीज होती है, आपको मैं एक कीवर्ड देती हूँ। कहीं भी अगर आपको सिक्योरिटी वर्ड दिखाई दे जाए, कहीं भी आपको अपने क्वेश्चन में सिक्योरिटी का वर्ड कहीं भी दिख जाए, तो आप प्लेज का टिक करोगे, बेलमेंट का नहीं करोगे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। सेंटेंस देखिए, दैट द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इज नोन एज। आपको प्लेज दे दिया जाएगा, बेलमेंट दे दिया जाएगा, दो ऑप्शन और मिल जाएंगे आपको, और आपको टिक लगाना होता है। तो आपके लिए यहाँ पर आपको और कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसके अंदर। याद रखिए, प्लेज का मतलब सिक्योरिटी। अब किस चीज की सिक्योरिटी? देखिए ये सिक्योरिटी क्या होती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे लोन की जरूरत है, मुझे है लोन की जरूरत। मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक से कहा कि मुझे जो है वो 10,000 रुपए का लोन चाहिए, या कितना भी अमाउंट ले लीजिए आप, मुझे 50,000 का लोन चाहिए। तो वो क्या बोलेंगे कि लोन तो हम आपको दे देंगे, पर एज अ सिक्योरिटी आप क्या रखने वाली हैं? तो मैंने बोला कि भाई एज अ सिक्योरिटी मैं जो है वो अपनी ज्वेलरी रख दूंगी एज अ सिक्योरिटी। तो वही होता है प्लेज। अगर आपने कोई भी चीज एज अ सिक्योरिटी रखी है, ठीक है, पेमेंट के तौर पर अपना डेट लगा लीजिए। अगर आप किसी चीज के डेट के लिए पेमेंट एज अ सिक्योरिटी अगर आप कोई चीज रख रहे हैं, उसे प्लेज बोला जाता है। वेरी इजी एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ये। अगर हम कोई भी चीज गिरवी रखना, एक तरीके से हिंदी में बोला जाता है गिरवी रखना, तो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे क्यों रखा जाता है कि अगर कल को मैं लोन नहीं चुका पाई बैंक का, तो उनके पास पूरा हक है कि वो मेरी ज्वेलरी जो है वो रिटेन कर लेंगे, यानी मेरी ज्वेलरी जो है हमेशा के लिए उनके पास रह जाएगी। ऐसे फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, तो एज अ सिक्योरिटी आपको चीज रखनी पड़ती है, उसे बोलते हैं प्लेज। लेकिन बेलमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैंने अपनी एक वॉच है, उसे रिपेयर कराने के लिए वॉच मेकर को दी थी, बदले में उसने पैसे लिए और बदले में मैंने अपनी घड़ी ठीक कराई। ठीक है, तो ये बेलमेंट हो गया, जहाँ ट्रांजेक्शन होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर कर रहा है और वो उसका काम करके वापस दे देता है। ठीक है, वो चीज है बेलमेंट। दोनों चीजें अलग है। अब जैसे बेलर था, ऐसी तरीके से इसको यहाँ पर प्लेजर हो जाता है, और बेली को प्लेजी बोल देते हैं, या फिर पॉनर या पॉनी बोला जाता है। अब एक चीज और याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी को ही प्लेज रख सकते हैं आप, मतलब जमीन नहीं रख सकते, आप प्लांट एंड मशीनरीज नहीं रख सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप गिरवी ऐसी चीज रखेंगे एज ए सिक्योरिटी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूव कर सकती हो, इजिली मूव कर सकती हो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप प्लेज यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आपको कीवर्ड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा बता दिया है, सिक्योरिटी की कहीं भी बात आती है तो वो प्लेज बोला जाएगा। फिर है नेक्स्ट, इसके फीचर्स याद कर लीजिए। एसेंशियल्स ऑफ फीचर्स क्या बोलता है इसका, कि जो गुड है वो डिलीवर करना है बोरोवर को, टू द लेंडर। ठीक है भाई, जिसने लिया उधार पे, जो चीज मैंने उधार पे पैसे लिया है किसी से, तो मैं क्या करूंगी एज अ सिक्योरिटी कि भाई मैं डेट चुका दूंगी अपना, उसके हिसाब से गुड्स को तो मुझे डिलीवर, मुझे अपनी ज्वेलरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पोजेशन जाएगा लेकिन ओनरशिप नहीं जाएगी। भाई ज्वेलरी तो अभी भी मेरी ही रहेगी। देखिए अगर मैंने उनको गिरवी रखा है, आपने देखा होगा बहुत लोग अपनी चीजें गिरवी रख देते हैं। तो अगर मैंने गिरवी कोई चीज रखी है ना, तो मैंने उनको पोजेशन दिया है, ओनरशिप नहीं दी है भाई। अभी भी वो जो ज्वेलरी है वो मेरे नाम पर ही रहेगी, मेरी ही रहेगी, यानी ओनरशिप मेरी रहेगी। तो यहाँ पे बोला है द पोजेशन ऑफ द गुड पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नॉट द ओनरशिप। यानी जो सिर्फ पोजेशन होगा वो ट्रांसफर होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और प्लेज जो है कैन बी ओनली मूवेबल गुड्स, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, शेयर्स, वैल्यूएबल्स। ठीक है, तो सिर्फ मूवेबल गुड्स को ही आप प्लेज कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी प्लेज। ये थे इसके एसेंशियल फीचर्स। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ पॉनर। देखिए पॉनर क्या होता है, बेलर। जैसे बेलर जो ट्रांसफर कर रहा है, तो जैसे अगर मैंने आपको कोई भी चीज जैसे है वो ट्रांसफर करी, जो सामान दे रहा है, ठीक है, वो हो जाता है बेलर, और जो जिसके पास रख रहे हो आप वो हो गया पॉनी। तो पॉनर क्या बोलता है, पहला उसका राइट टू एनफोर्स,
यानी अगर जो पौनी है, यानी जिसके पास मैंने अपनी गिरवी रखी है ज्वेलरी, अगर वो कोई भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाता, ठीक है, जैसे उसने मेरी चीजें सही से नहीं रखी हो, या कुछ भी ऐसा है जो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो भाई मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट जो है वो सू कर सकती हूँ, यानी केस कर सकती हूँ अगेंस्ट द पौनी। यही चीज इसके अंदर बोली गई है। तो ये मतलब नहीं होता कि मैंने अगर आपको कोई गिरवी रखी है कोई चीज, तो आप मेरी चीज का या कोई भी मिसयूज करेंगे, या फिर मेरी ज्वेलरी जो है वो आप अच्छी तरीके से उसको मेंटेन नहीं रखेंगे, उचित अच्छी तरीके से उसका केयर नहीं करेंगे, तो मैं आपके ऊपर जो है वो फाइल कर सकती हूँ। फिर दूसरा, राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पौनी है जिसके पास मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, अगर वो क्या करता है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब यार ये है उसमें बोला गया है कि अगर वो बेलमेंट का जो भी टर्म्स होते हैं अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरे पूरा हक है कि मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, टर्मिनेट कर सकती हूँ प्लेज। आपको बात समझ में आई? अगर वो रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर वो कर रहा है, ऐसे कोशिश कर रहा है किसी तरीके से विच इज inconsistent with the term of bailment as a regards the good bail, तो पॉनर कैन टर्मिनेट द प्लेज। तो मेरे पास पूरा राइट रहेगा कि जो है वो मैं क्या कर सकूं, कैंसिल कर सकती हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसके प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एसेंशियल्स ऑफ फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जरूर एग्जाम में एज अ फीचर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके फीचर्स दोनों के बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लोग अब क्वेश्चन इस तरीके से देने लग गए जैसे नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स, बेलमेंट के फीचर्स, इस तरीके से क्वेश्चन आने लगा है। चलिए, इसका भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट ग्रेचुइटली, यानी इसका मतलब क्या है, इस पे मत जाइएगा। लॉ की जो लैंग्वेज होती है बहुत टफ होती है, इसलिए हमेशा एग्जाम्पल से समझिएगा। इसमें क्या बोला है कि जब आप कोई गुड्स जो है वो आप देते हो उधार, मतलब आप जब कोई सामान देते हो अपना गिरवी रखते हो, तो जो पॉनर है ना, जैसे मैं हूं, मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है, तो मैं ना अपना किसी भी टाइम अपनी ज्वेलरी वापस ले सकती हूँ, टाइम के एक्सपायर होने से पहले भी मैं ले सकती हूँ। यही चीज बोली है राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट, ठीक है। यानी ये बोला है सॉरी, अगर ये हुआ जैसे मैंने अपनी ज्वेलरी है भाई, और मैंने बोला कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया कि मैं 1 साल तक आपका लोन जो है वो चुका दूंगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ तो आपको पूरा हक है, आप मेरी ज्वेलरी सोल्ड आउट कर सकते हैं, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन मेरे पास ये भी राइट है कि मैं अपना सामान वापस ले सकती हूँ, मैं अपनी ज्वेलरी वापस ले सकती हूँ टाइम से एक्सपायर होने से पहले पहले, यानी 1 साल से पहले पहले, ठीक है। ये मेरा पूरा हक है लेने का, बट इसके बदले क्या होता है, मुझे सारी चीजें चुकानी पड़ेंगी, आउटस्टैंडिंग लोन, इंटरेस्ट, और सारे बाकी जो चार्जेस होते हैं वो सब मुझे चुकाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना मैं कर दूंगी कि मैंने लोन तो चुकाया ही नहीं और मैं अपने अपना सामान वापस ले जाऊं, नहीं। अगर आपको अपना सामान वापस चाहिए तो आप सामान वापस ले सकते हो टाइम कॉन्ट्रैक्ट से पहले, 1 साल का टाइम जैसे मैंने दिया कि आप मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, मैं आपको आपका लोन जो है वो पूरा चुका दूंगी, और आप मेरी ज्वेलरी जो है वो 1 साल तक रखिए। लेकिन अगर 1 साल से पहले ही मुझे चाहिए तो मैं जाकर अपना जो ज्वेलरी है वो ले सकती हूँ, पर ये है कि मुझे जो एक्स्ट्रा चार्जेस, आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह है, ये मुझे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। राइट टू गेट कंसेशन कंपनसेशन, सॉरी, अगर कोई थर्ड पार्टी कुछ इंजरी कर देती है, ठीक है, मेरे गुड्स का कुछ मिसयूज हो जाता है, ठीक है, या कुछ भी आप समझ सकते हो, तो मेरे पास पूरा राइट है कि मैं इस गलत चीज के खिलाफ में जो है वो कंपनसेशन रिकवर कर सकूं। जैसे भाई और भी जैसे ऐसी चीजें होती है ना, मिसयूज हो जाती है आपकी ज्वेलरी, पता चला बैंक वाले ने किसी और को दे दिया, वो किसी और इन्वेस्टमेंट कर दिया आपकी ज्वेलरी का, मतलब एक अगर इलीगल चीज से अगर आपकी सामान में अगर कोई भी थर्ड पर्सन है वो इंजरी कर देता है आपके सामान की, ठीक है, आपके सामान के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, तो आपके पास पूरा राइट है कंपनसेशन लेने का। फिर आपका नेक्स्ट, राइट्स ऑफ पौनी। पौनी क्या बोलता है, पौनी वही जिसके पास हमने गिरवी रखा है, मतलब बैंक वाले। राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, इसमें क्या बोला गया है, राइट टू रिकवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, इसका क्या मतलब है, देखिए,
पौनी जो है, जिसके पास मैंने गिरवी रखा है, बैंक वाले, उनके पास पूरा हक होता है, पूरा राइट होता है कि वो जो भी जरूरी खर्चे हैं ना वो मुझसे ले ले। जैसे जरूरी खर्चे कैसे मैम? जरूरी खर्चे ऐसे हैं कि देखिए, अगर मैं अपनी ज्वेलरी उनको दे रही हूँ तो उसका इंश्योरेंस हो गया, उसका स्टोरेज का खर्चा हो गया ना, उसको वो रखेंगे सेफ लॉकर में कहीं, तो इन सब का अगर जो खर्चा है वो मुझसे, वो पूरा राइट है उसका कि वो मुझसे नेसेसरी एक्सपेंसेस लेगा। दूसरा है राइट टू रिटेन द प्लेज गुड्स। देखिए, पौनी के पास पूरा राइट होता है आपका सामान रखने का, अगर आपने पेमेंट नहीं करी। अगर मैंने अपना, मैं 1 साल हो गया और मैं लोन नहीं चुका पाई, तो उसके पास पूरा हक है कि वो मेरे जो सामान है उसको पे वो कब्जा कर लेगा। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। देखिए, जो मैंने गुड्स दिए थे वहां पर, अगर वो कोई और क्लेम करता है जाकर, आप समझ रहे हो, जैसे अगर मैंने अपनी ज्वेलरी दी वहां पर बैंक में, लेकिन कोई अचानक से कोई आ जाता है और वो बोलता है ये ज्वेलरी सौम्या की नहीं है, ये तो ज्वेलरी मेरी है, ठीक है, ये ज्वेलरी मेरी है, तो वो क्या होगा, जो बैंक वाले हैं, जो पौनी है, वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में, ताकि डिलीवरी वो रोक देंगे, क्योंकि अब डिसाइड करना पड़ेगा कि वाकई इसका हकदार, ज्वेलरी का रियल ओनर कौन है। लास्ट है आपका राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन यही होता है कि पूरा जो आपका पौनी है उसके पास पूरा राइट होता है एक्सरसाइज लियन। दैट मीन्स कि वो मना कर सकता है आपके सामान वापस करने के लिए, बिल्कुल मना कर सकता है, जब तक उसके आप पूरे सही पैसे, सही चार्जेस जब तक आप उसको पे नहीं करोगे, तब तक उसके पास पूरा राइट होता है कि वो आपका सामान रोक सकता है और वो आपका सामान वो वापस नहीं देगा। ठीक है, तो यही चीज थी। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड्स जो है ना, आप देखिए अभी अब क्या बोला है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट ग्रेचुइटसली, इसकी जगह आपको एक पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट टू रिडीम डेट। क्या हो सकता है? राइट टू रिडीम डेट। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, क्लासेस ढंग से सुना करिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं स्लाइड्स में नहीं दे पाती हूँ, तो मैं ओरली आपको बता देती हूँ, आप वही नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो ये नहीं होता कि आप स्किप करके देखेंगे, सिर्फ हमें पीडीएफ मिल जाएगा ना, तो पीडीएफ मिल जाएगा तो हमारा सारा कवर हो जाएगा, ये बहुत गलत फहमी है आप लोगों की। देखिए, जब भी कोई क्लास होती है, कभी क्या होता है कि हम लोग जब स्लाइड्स डालते हैं तो हमें कुछ चीजें मिस हो जाती हैं उस टाइम पर, ठीक है ना, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हमें दो चार चीजें नई याद आ जाती है कि अरे ये तो हम बताना भूल गए, तो हम वो ओरली आपको बता देते हैं। और आप लोग क्या करते हो, पीडीएफ दे दो, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, वो चीज आपकी छूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट की जगह पे राइट टू रिडीम डेट भी आ सकता है, याद रखिएगा। राइट टू रिडीम डेट का मतलब भी ये होता है कि आप जब चाहे तो अपने ज्वेलरी बाई बैक कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज बोली गई है यहाँ पर। और आपके पास पूरा राइट होता है कि आप अपना सामान जो है वापस ले सकते हैं, बिल्कुल। राइट टू रिसीव गुड भी आपके पास रहता है कि अगर आपने उसका पैसा चुका दिया है लोन का, तो मैं अपनी ज्वेलरी वापस ले लूंगी, तो वो चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, हर चीज पीडीएफ से नहीं होता है। पीडीएफ कभी भी आपको समझाएगी थोड़ी ना बोल बोल के। मैंने बहुत लोगों को देखा है पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, मैंने कभी लाइफ में अपने पीडीएफ जो है ना कलेक्ट नहीं करे कभी भी, क्योंकि पीडीएफ में जो आप लोग पढ़ के जो समझ में आता है, दिमाग में बैठता है, वो पीडीएफ से कभी समझ में नहीं आता। अब इनका डिफरेंस बहुत जरूरी है, तो ये डिफरेंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो बेलमेंट क्या होता है, तो मैंने बोला द पर्पज ऑफ बेलमेंट इज वेरी वाइड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें आपको ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो, उसमें ग्रेचुइटिस नॉन ग्रेचुइटिस होता है, ऑन द बेनिफिट्स काइंड्स ऑफ बेलमेंट है, मतलब ये काफी वाइड है इसका पर्पज। प्लेज का क्या होता है, लिमिटेड होता है कि भाई आप, आपने कोई भी कर्जा लिया हुआ है, आपने कोई डेट लिया है, उसके बदले में आपने सिक्योरिटी दे रखी है, आप अपनी पूरा करिए और अपने अपना लेकर जाइए, वो बस इतना ही तक लिमिट रहता है। दूसरा राइट टू सेल। बेलमेंट में क्या होता है, देखिए बेलमेंट में क्या होता है, वो आपका सामान बेच नहीं सकता। देखिए अब डिफरेंस समझिएगा बेलमेंट और प्लेज का। देखिए मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी, वही मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी, ये मैंने बेलमेंट का एग्जाम्पल दिया था घड़ी वाला आपको। तो मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी और मैं उसको अभी पैसा नहीं दे पाई हूँ, तो वो मेरी घड़ी बेचेगा थोड़ी ना, वो मुझ पे जो है वो फाइल कर सकता है, या तो वो मेरी घड़ी रख लेगा, ही कैन ओनली रिटेन्स द गुड, और या फिर मेरे चार्जेस के लिए वो क्या करेगा, कोर्ट में अप्लाई कर देगा कि भाई मेरा इतना खर्चा हुआ, वो मेरा दिलवा दो, वो बेचेगा नहीं। बेली कैन नॉट सेल द गुड्स। लेकिन प्लेज में क्या होता है, पौनी बेच सकता है। देखिए भाई मैंने उसका लोन नहीं चुकाया है, तो मैंने तो गिरवी इसीलिए रखा था, गिरवी वाली चीजें ज्यादातर बिक जाती हैं, आपने देखी होगी मूवीज वगैरह में, कि वो इतना इतना कर्जा पे कर्जा बढ़ जाता है कि वो आखिर में बेचना ही पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, पौनी के पास पूरा राइट होता है कि वो सेल कर सकता है गुड को, नोटिस देने के बाद, वो नोटिस देगा पहले आपको, ठीक है। लियन में क्या होता है,
इन केस ऑफ बेलमेंट में क्या होता है, जो लियन का मतलब रिटेन करना, ये सिर्फ जब होता है जब आपका लेबर एंड स्किल स्पेंड हो। मतलब एक बात बताइए, आप जब भी उस पर्टिकुलर सामान को रोक सकते हैं जब आपका कुछ पर्सनली खर्चा हुआ। यहाँ पे लेबर और स्किल का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है? जैसे उसने अपने कुछ, जैसे मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी, तो देखिए उसकी स्किल लगी है उसके अंदर। देख रहे हो ना आप? अब कोई मैकेनिक के पास जाते हो तो उसकी स्किल होती है ना वो। जैसे आप फिटर है, वेल्डर है, आप कोई काम कराने जाते हो, तो ये स्किल के अंदर आता है। ठीक है, स्किल का मतलब इनके अंदर आर्ट है, वो चीज इनके अंदर स्किल है वो चीज करने की। तो उसने मेरी वॉच रिपेयर करी है, तो उसके पास कितना उसके पास उसका जो लेबर किया उसने, मतलब उसने जो फिजिकली उसके अंदर जो मेहनत करी है, उसको उसके उसको ठीक करने के अंदर, उसके अंदर फिट की है मशीन। जैसे आप लोगों के घर देखा होगा ना, फ्रिज टीवी खराब हो जाता है, जो मैकेनिक आता है, तो कोई सब सब थोड़ी ना टीवी फ्रिज ठीक कर देंगे, वो स्किल है उसकी। ठीक है, वो लेबर चार्जेस लेता है कि नहीं लेता, क्योंकि उसको खोलेगा, उसके अंदर तार कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, स्किल कर रहा है, लेबर कर रहा है। लेबर का मतलब फिजिकल वर्क कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें तभी लियन कर सकते हो जब आपका स्किल और लेबर लगा हो उसके अंदर। लेकिन प्लेज में क्या होता है, सिर्फ आपने इंटरेस्ट भी अगर पे नहीं करा ना, तो भी वो आपका जो है वो रोक सकते हैं सामान। देखिए, अब मैंने ज्वेलरी जब ली है, लोन के साथ साथ मुझे ब्याज भी तो देना है, लोन के साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी तो हर महीने पे करना होता है। अगर मैंने इंटरेस्ट भी पे नहीं करा ना, तब भी वो मेरा सामान रोक लेगा। ठीक है, फिर है राइट टू यूज गुड्स। तो बेली कैन यूज द गुड्स। बेली जो है वो बेलमेंट में मेरी घड़ी का वो यूज कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोलता है तो। लेकिन जो पोनी होता है, अब मेरी ज्वेलरी वो किसी और को पहना नहीं सकता। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो एग्जाम्पल से समझिए कि देखिए, मेरी वॉच जो है वो खुद पहन सकता है वो। ठीक है, अगर मैंने पेमेंट नहीं करी या कुछ भी है, वो यूज कर सकता है दुकान वाला। लेकिन प्लेज में क्या होता है, अब मैंने उसको ज्वेलरी दी है, तो वो थोड़ी ना वो दूसरों को बेच, दूसरों को पहनाएगा या किसी और को पहनाएगा या खुद भी पहनेगा, मतलब जो भी है। तो मतलब पौनी जो है वो यूज नहीं कर सकता मेरे सामान का। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बेलमेंट और प्लेज समझ में आएगा। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं पे तक था, कल आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।